उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर कैरोस अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया होगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अच्छा, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। बेटा अगर इस वर्ड एनालिसिस को देखते हैं, न्यूक्लियर वर्ड, ये जो वर्ड है न्यूक्लियर, थोड़ी सी इसकी वर्ड एनालिसिस को देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो वर्ड आपको न्यूक्लियर नजर आ रहा है, न्यूक्लियर बेसिकली निकला है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर किससे निकला है? न्यूक्लियस से निकला है। और ये जो वर्ड नजर आ रहा है फिजन, फिजन का मतलब है स्प्लिट करना, अलग अलग करना, तोड़ना, अलग अलग करना, पार्ट्स में अलग अलग कर देना, स्प्लिट कर देना, या आप इसको कहते हैं टू स्प्लिट। असल में न्यूक्लियर फिजन का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो डिस्कवरी है, इट वाज डन ऑन 17 दिसंबर बाय ऑटो हेन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी की हुई थी। और फिर न्यूक्लियर फिजन की फर्दर एक्सप्लेनेशन, जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो जनवरी 1939 में दो साइंटिस्ट लीजी मीटनर और ऑटो रॉबर्ट ने मिलकर एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर फिजन बेसिकली होता क्या है। न्यूक्लियर फिजन की एनालिसिस देखते हैं। वर्ड एनालिसिस में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग का मतलब फिजन, फिजन का मतलब स्प्लिटिंग। मतलब यह है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कहेंगे द प्रोसेस, the phenomena, the mechanism, the technique in which an unstable heavy nucleus splits itself into two lighter nuclei is called nuclear fission। वो प्रोसेस जिसमें एक heavy nucleus, heavy unstable nucleus अपने आप को स्प्लिट करवा लेता है और दो लाइटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करवा लेता है, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। आप कहेंगे द प्रोसेस in which a heavier unstable nucleus splits into two daughter nuclei into two lighter nuclei called nuclear fission। इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट हेवी न्यूक्लियस होता है, पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट्स या स्प्लिट्स या ब्रेक्स into lighter nuclei या daughter nuclei, we also call it nuclear fission। ये डेफिनेशन 1 थी। डेफिनेशन 2 भी दोनों लेता हूं तो दोनों आप पेपर में लिखेंगे। मैं चाहता हूं तो मैं एक भी लिख सकता हूं, मैं दो लिख रहा हूं, आप भी लिखिए, ठीक है? तो आप फिर कहेंगे द प्रोसेस in which a parent nucleus splits or converts itself into two daughter nuclei called nuclear fission। उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन कह सकते हैं। अब इस न्यूक्लियर फिजन को हम किसी रिएक्शन के जरिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए, आपके पास, मैं कहता हूं कि गौर से देखिए, आपके पास एक यूरेनियम आइसोटोप है, कंसीडर। अब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है एग्जांपल देकर। गौर से देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास यूरेनियम 92-235 एक अनस्टेबल आइसोटोप है यूरेनियम के। वी आर हैविंग यूरेनियम 92-235 एन अनस्टेबल न्यूक्लियस या न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम आपके पास है। आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। ये N01 बेसिकली क्या
कर रहा है. This shows you slow moving न्यूट्रॉन. असल में ये गैमा है, न्यूट्रॉन नहीं है, गैमा है, लेकिन कहते हैं हम इसको न्यूट्रॉन है. ठीक है. आपने इस यूरेनियम 92-235 के ऊपर न्यूट्रॉन को क्या कर दिया? बम्बार्ड कर दिया. तो आपका क्या ख्याल है, न्यूट्रॉन जाकर सर ऑर्बिट के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा? नहीं. कहां जाएगा न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा. और जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा और न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा. तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा कि मास नंबर चेंज होगा? मास नंबर चेंज होगा. और एक न्यूट्रॉन फॉल किया है ना आपने, क्या लगता है मास नंबर कितना इंक्रीज हो जाएगा? बाय 1. यस, शाबाश. आपके पास जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर आपके पास यूरेनियम 92-236 हो जाएगा. आपका क्या ख्याल है, ये एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या ये स्टेबल स्टेट में होगा? नहीं होगा. स्टेबल स्टेट में नहीं होगा, अनस्टेबल स्टेट में होगा. अब इसके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है, क्या करेगा ये? दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियस. ये क्या है? यस, दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियस. ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है. ये दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा. कौन कौन से न्यूक्लियाई बनाएगा? एक होगा बेरियम, दूसरा होगा क्रिप्टॉन. एक होगा बेरियम और दूसरा होगा क्रिप्टॉन. एक बेरियम होगा और क्रिप्टॉन होगा. और साथ में 3 मजीद न्यूट्रॉन भी एमिट होंगे. साथ में 3 मजीद न्यूट्रॉन भी एमिट होंगे. साथ में 3 मजीद न्यूट्रॉन भी एमिट होंगे. और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. याद रखें, इस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है. ये वही न्यूक्लियर एनर्जी है जिसके बारे में डॉक्टर A.Q. खान, द हीरो ऑफ पाकिस्तान, द प्राइड, once said that if I got supported, so I can make an electricity for Pakistan which will not finish till 500 years. 500 साल तक ना खत्म होने वाली एनर्जी बिजली बना के दे सकता हूं using this nuclear energy, right? समझ आ रही है? Yes. अच्छा जी. तो आपके पास 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई. एक बेरियम होता है और एक क्रिप्टॉन होता है. एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम इज 56 and mass is atomic number is 56 and mass is 141 for barium, and krypton it is 3692. 3692 सही है. तो ये दोनों आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? These two are representing you daughter nuclei. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? This represents you daughter nuclei. सही हो गया. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैंने आपको यूरेनियम की एग्जांपल देकर बताया. अब मैं एक जर्नल एग्जांपल देता हूं. क्या एग्जांपल देता हूं? जर्नल एग्जांपल देता हूं. जरा और से देखिएगा. जर्नल एग्जांपल देकर बताता हूं. और से देखिए, जनरल एग्जांपल देकर बताता हूं आपको. आपके पास x कोई एलिमेंट था, एटॉमिक नंबर उसका मैं कहता हूं क्या है जी? चले मैं कहता हूं कि आपके पास यूरेनियम 92-235 मौजूद है. आपने इसके ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को क्या कर दिया? बम्बार्ड कर दिया. जब आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे तो ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए वो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा. और ये जो स्टेट बनेगी, दिस इज अ वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल स्टेट. अब ये क्या करेगा? ये अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा, x और y. मैं जनरली बात कर रहा हूं. यहां पर मैंने एक एग्जांपल देकर बात की थी. वो लाइटर न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन थे. समझ रहे हैं आप? अच्छा. और जो x होगा उसका एटॉमिक नंबर 56 और मास 141 होगा और इसका 36 और 92 होगा. इस प्रोसेस में 3 मजीद न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, रिलीज होंगे और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. Q अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी. ठीक हो गया? सो ये जो आपको केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. फिजन का मतलब स्प्लिटिंग. ये आपके पास क्या था?
this was parent nucleus, ये आपके पास parent nucleus था and this was daughter nuclei। और से देखिए this was heavier or parent nucleus और this is lighter, ये lighter या daughter nuclei है, सही हो गया। और इसमें हमारे पास ये जो पोर्शन है दिस शोज यू न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। आपने ये क्वेश्चन करना था जो कि आपने नहीं किया कि ये जो न्यूट्रॉन आपने इनिशियली बम्बार्ड किया है ये स्लो क्यों किया है? Why we have fallen slow moving neutrons on the uranium nucleus? शाबाश, अच्छा गौर से देखिए, गौर से देखें, डिस्टर्ब की बात नहीं है। बात ये है कि अगर मैं फास्ट उसके ऊपर फॉल कर लेता तो न्यूक्लियस में वो एब्जॉर्ब तो नहीं होता, वो तो न्यूक्लियस से आर पार निकल जाता, एब्जॉर्ब तो नहीं होता। हमारा मकसद तो एब्जॉर्ब करवाना है और उसको एक्साइट करवाना था ताकि वो स्प्लिटिंग कर ले, इसीलिए मैंने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को नहीं फॉल किया बल्कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को फॉल किया, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है। लास्ट में आपने हमारे चैनल को उम्मीद करता हूं कि सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं भी किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने सर्कल के अंदर। इसके अलावा हैदराबाद, इसके अलावा आपने फेसबुक पेज भी है हमारा, उस पर आपने जाना है और टाइप करना है शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारी पूरी एक चेन है, ठीक है। आप हमारे पेज के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपने हमारे पेज को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम, यू कैन टॉक टू मी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज भी हमारा मौजूद है, आप इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाइए और टाइप कीजिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। कोई भी सजेशन देना हो फील फ्री टू टॉक टू मी, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी टाइम योर हेल्प। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।